देखो वैद्युत धारा, हाँ हेडिंग लिखो। आवेश की गतिक अवस्था को, हाँ वैद्युत धारा हेडिंग है। गतिक अवस्था को, गतिक अवस्था को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश की गतिक अवस्था को सही है ना, वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। अथवा, अथवा बेटा ये बताओ ये क्या है, क्यू फॉर आवेश और टी क्या है, टाइम। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, समय। आवेश किसके अनुपाती है, समय की। किसी चालक में प्रवाहित आवेश समय के अनुपाती होता है। लिखो लिखो, लिखो। किसी चालक में, हाँ, किसी चालक में प्रवाहित आवेश समय के अनुक्रमानुपाती होता है, समय के अनुक्रमानुपाती होता है, समय के अनुक्रमानुपाती होता है। सही है ना। लेकिन बेटा क्यू प्रोपोर्शनल टी, क्यू प्रोपोर्शनल टी और बेटा क्यू बराबर में आई टी, जहां आई का है बेटा विद्युत धारा नियतांक का है बेटा, विद्युत धारा नियतांक। सही है बेटा। अगर बेटा आई को हम इतना छोड़ेंगे तो टी क्यू के कायम चली जाएगी बट्टे में। तो किसी चालक में प्रवाहित आवेश समय के, किसी चालक में, सही है ना, प्रवाहित आवेश और समय के अनुपात को विद्युत धारा, अथवा एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। लिखो बेटा अथवा, ये को लिखो अथवा। हाँ जाइन लिखो जी, तो लिख रही होगी क्यू बराबर आई टी है। देखो किसी चालक को एकांक समय में प्रवाहित आवेश को एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसे स्मॉल आई से दर्शाते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। सही है ना, आई से दर्शाते हैं। लिखिए बेटा। ठीक है।
बेटा मात्रक, हाँ मात्रक, ये लिख लियोगे, डिब्बा बना लियोगे बेटा, सही है, जाओ डिब्बा तो बना लियोगे। मात्रक बेटा आई बराबर में क्या होता है बेटा ए, और एक आई से क्या था बेटा एम्पियर से, क्या था बेटा एम्पियर से, सही है। और जब लिखा था कैसे बेटा ए एम पी, और बेमा बेटा बेमा आई बराबर में ए, कोई परेशानी यहां तक, कैसा समझ में नहीं आई। क्यू बराबर में क्या होता है बेटा आई टी, और बट्टे में टी से टी, तो भैया आई तो बची, और आई की बिमा का होगी कैपिटल ए, और जाको मात्रक का होगा बेटा एम्पियर। का हाँ नीचे होता रहा तो तुम्हें बताइए। हेडिंग डालो एक एम्पियर की परिभाषा, एक एमपी की एएमपी की परिभाषा। सही है बेटा, बात एक की तो है रही है। आई बराबर में एक कूलम लिख ले रहा हूं बेटा, एक कूलम, और एक समय एक सेकंड, तो जाको मान का बेटा एक एएमपी, सही है ना। यदि किसी चालक को एक कूलम का आवेश एक सेकंड तक प्रवाहित किया जाए, यदि किसी चालक में एक कूलम का आवेश एक सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो धारा का मान 1 एम्पियर होगा, सही। देखो यदि किसी चालक में एक कूलम का आवेश एक सेकंड में प्रवाहित हो तो धारा का मान 1 एम्पियर होगा। मान 1 एम्पियर होगा। नोट लिखो, नोट विद्युत धारा अदिश राशि है। कैसी है बेटा अदिश, हाँ अदिश राशि है, अदिश। अगली हेडिंग आ रही है धारा घनत्व, धारा घनत्व, धारा घनत्व, सही है। ये एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ा दो किताब पूरी, तो ये बोर्ड है और यूज होगी। नहीं बनाओ, हाँ हम्म हम्म
इस बार जो पेपर बना था ना बोर्ड का उसी से बना था बेटा। चालक और ये बेटा आवेश की दिशा काय की बेटा, जो बता रहा तय जाएगा वो आवेश। सही है, सही है। और क्या कहते हैं अनुप्रस्थ क्षेत्रफल काय बेटा, ये अनुप्रस्थ हम उसमें बड़ो कीटाणु। जैसे तुम्हारा कोई रिश्तेदार आ जाए तो तुम बात क्या कहते हो, घरे आ जाए तो खड़े रहो कि आइए, क्या कहता है आइए, जे बराबर आइए, जे बराबर आइए ही तो कहते जाते हैं। तो जे रिश्तेदार है तो जैसे हम क्या कह रहे हैं आइए, ठीक है ना। तो किसी चालक में एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। मात्रक बताओ बेटा, आई को आएगा बेटा एम्पियर और जाओ बेटा मीटर स्क्वायर, सही है ना। तो मैं जाओ बेटा AMP और मीटर पे घाते -2 कह दो तो कोई बात ना है, बात तो यही है। अब बेटा विमा देखो, विमा जे बराबर आई की विमा का होता है बेटा A और क्षेत्रफल की बेटा L स्क्वायर की लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर जो ऊपर पहुंचेंगे तो कहा बेटा L पे घाते -2 और कैपिटल A। बेटा एक अन्य मात्रक और होता है बेटा, अन्य मात्रक का लंबाई का होगा बेटा मीटर पे घाते -2 और एम्पियर, सही है। अरे बात तो भैया यही नहीं, एक ही बात है, अन्य फन्ने का चुनाव यही बात है, ठीक है। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन एक ही बात है यार, वो गुण है विद्युत। सही है। का ऐसा बोलो ना है। सही है बेटा। देखो -y प्लेट को हमेशा कैथोड कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा कैथोड, और +y को हमेशा क्या कहते हैं बेटा एनोड, सही है ना। क्या कहते हैं बेटा एनोड।
और जिस चित्र है वो गलत। कार्ड है बेटा, प्लस वाई पे माइनस आएंगे, माइनस वाई पे हाँ हाँ, ओमकार समझ गया, समझ गया, इसका मतलब ओमकार का ध्यान इधर ही है। सही है बेटा, जहाँ पे प्लस प्लस है तो आए तो क्या करेंगे बेटा, एनाइन क्या करेंगे बेटा, और जहाँ पे माइनस माइनस है तो क्या करेंगे, कैटाइन, और क्या करेंगे बेटा, वोल्टामीटर। अब हम बता रहे हैं क्या है, सही तो कर दे मैंने बेटे। विलयन कैसा है, विद्युत अपघट्य। अपघट्य पदार्थ कौन से होते हैं पता है बेटा, जिसमें प्लस भी हो और माइनस भी हो, सही है ना, जो दो प्रकार के आयनों में टूट जाए। पानी कैसा है, विद्युत अपघट्य का अनपघट्य है, अपघट्य है, क्योंकि H धनायन और OH ऋणायन, सही है क्या नहीं, सही है ना। तो जब किसी विलयन में विद्युत अपघट्य की क्रिया कराते हैं, क्या कराते हैं बेटा, हाँ, तो विलयन दो प्रकार के आयनों में टूट जाता है, एक धनायन में और एक ऋणायन में। धनायन को एनोड कहते हैं और ऋणायन को कैथोड कहते हैं, सही है ना। इस प्रकार की क्रिया में, सही है ना, धनायन धनायन उड़ के कहां पहुंच गए बेटा, कैथोड पर, और ऋणायन कहां आ गए, एनोड पर। इस क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं, और जिस पात्र में यह क्रिया होती है उसे वोल्टामीटर कहते हैं, क्या कहते हैं, और जो पात्र कॉपर का बना होता है उसे ताम्र वोल्टामीटर कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, सही है ना। और जो पात्र चांदी का बना होता है उसे रजत वोल्टामीटर। जो पात्र है ना, ये पात्र जो बना है उसको क्या करेंगे बेटा, वोल्टामीटर। कोई दिक्कत, जब किसी विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो उसमें आयनन की क्रिया होने लगती है। आयनन अलग अलग टूट लिखता हूं, आयनन, समझ गए, आयन अलग अलग होना, आयनन की क्रिया होने लगती है। इस क्रिया में धनायन कैथोड पर, धनायन कैथोड पर और ऋणायन एनोड पर मुक्त होते हैं, और ऋणायन एनोड पर मुक्त होते हैं। ऋण आयन या ऋणायन, सही ना, ऋण धन आयन या ऋणायन, सही है। इन्हें एनायन और कैटायन कहते हैं। और कैटायन कहते हैं। अब जो बताओ रहे कैटायन के निकलेंगे, माइनस वन को प्लस वन को, बहुत मारूंगा, माइनस वन को कैटायन और एनायन प्लस वन कहेंगे। हाँ हाँ, सही है।
पर जाते एक दूसरे विपरीत रहेंगे। एनायन जाएंगे कैथोड पे और कैटायन आएंगे एनोड पर। समस्या जी। और कोई दिक्कत? सही है। जिस पात्र में यह क्रिया होती है उसे वोल्टामीटर कहते हैं। जिसमें जल प्रयोग करें उसे जल वोल्टामीटर, जिसमें जल प्रयोग करें उसे जल वोल्टामीटर, जल प्रयोग करें उसे जल वोल्टामीटर। जिसमें CuSO4, Cu का क्या था बेटा? कॉपर से। SO4 सल्फेट से, कॉपर सल्फेट है क्या? नहीं ऐसे पढ़ लेते हैं। SO4, जिसमें CuSO4 प्रयोग करें उसे ताम्र वोल्टामीटर कहते हैं। ताम्र। हाँ। कहा है बेटा? कॉपर सल्फेट प्रयोग हो उसे ताम्र वोल्टामीटर। जिसमें AgNO3 प्रयोग हो, जिसमें AgNO3 प्रयोग हो, NO3 प्रयोग हो, उसे रजत वोल्टामीटर कहते हैं। 3 प्रयोग हो उसे रजत वोल्टामीटर कहते हैं। इतना अच्छा नाम है रजत का, सिगरेट पी पी के खराब कर लिया। मेरा भी मन चलता है कभी कभी, पर जब हम जैसे पढ़े लिखे लोग स्मोकिंग करेंगे तो स्टूडेंट्स पे क्या प्रभाव जाएगा? शिक्षित लोग ही गलत रास्ता चुनेंगे तो गलत लोग क्या रास्ता चुनेंगे? गलत ही चुनेंगे ना, है कि नहीं? तो इसलिए मैं तो बच्चों से, सभी से निवेदन करता हूं कि भविष्य में ऐसे कार्य मत करना कि जिससे आपके गुरुओं को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। आप कहीं दारू पी के मत मिलना, कहीं आप गोल्डमोर फाड़ते हुए मत मिलना हम लोगों को। क्योंकि हम जब भी मिले, पैसे हो या ना हो, पर हम ये फक्र तो महसूस करें कि इस व्यक्ति के व्यक्तित्व में हमारा कुछ तो गड़क गुड़ झलक रहा है। बादरा की दुनिया बनावटी काफी पड़ी है कि नहीं? देखो बेटा, विद्युत अपघटन के नियम हेडिंग, हेडिंग देखो, विद्युत अपघटन के नियम। वैज्ञानिक फेराडे ने विद्युत अपघटन के 2 नियम दिए। वैज्ञानिक फेराडे ने विद्युत अपघटन के 2 नियम दिए। इन्हें फेराडे के नियम कहते हैं। फेराडे के नियम कहते हैं। आगे देखो, विद्युत अपघटन की क्रिया में मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान। हाँ, विद्युत अपघटन की क्रिया में जी क्रिया क्या की जा रही है बेटा? विद्युत अपघटन की, जहां में कच्चा कच पदार्थ मुक्त हो गया होगा ना, वो अलग निकल होगा ना, बाई बात है रही है। में मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोड के मध्य प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है।
सही है बेटा। मुक्त हुआ पदार्थ का द्रव्यमान आवेश के अनुक्रमानुपाती है कि नहीं? जितना आवेश दोगे उतना ही पदार्थ हो रहे हो, जितना कम दोगे उतना कम हो रहे हो, जाए कहता अनुक्रमानुपाती। जैसे कम आवेश दो ज्यादा उड़ रहा हो तो कहता व्युत्क्रमानुपाती। समझ गए? बराबर उड़ रहा हो तो अनुक्रमानुपाती, और कम पे ज्यादा कम कर रहा हो तो व्युत्क्रमानुपाती। सही है ना? जैसे कि तुम्हें पता है क्या, कबो को काऊ आदमी को जितनी बातें काओ वो उतना गुस्सा हो तो है, लेकिन कोई हम जैसा आदमी नहीं जाता है कि इतनी कहीं गुस्सा तो है जाता है वो हाई, तो वो व्युत्क्रमानुपाती है क्या ना? हाँ। और जैसे बराबर नाराज है रहो तो अनुक्रमानुपाती। तो जो अनुक्रमानुपाती है भैया। नियम, हाँ प्रथम नियम, प्रथम नियम हो जाए बहुवसु, प्रथम नियम हो जाए बहुवसु। द्वितीय नियम, यदि किसी विद्युत अपघटन विलयन में, द्वितीय नियम, हाँ, यदि किसी विद्युत अपघट्य विलयन में, अपघट्य विलयन में समान प्रबलता की धारा, अपघट्य विलयन में समान प्रबलता की धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाए, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रोड पर है, हाँ इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान रासायनिक तुल्यांक के अनुक्रमानुपाती होता है। बेटा बेटा स्मॉल एम बराबर में जेड, जेड यहां पे क्या बेटा? रासायनिक तुल्यांक। जेड का बेटा यहां पे रासायनिक तुल्यांक। स्मॉल एम तो ये पता नहीं क्या देखता है, एम बराबर जेड क्यू, क्या बेटा? जेड क्यू, ठीक है ना? हाँ जेड क्यू सही है बेटा। M1 से क्या कर दो जाओ बेटा? M2, तो जी का है बेटा Z1 से Z2, और जी Q1 से क्या है जाओ बेटा? Q2। बेटा समान समय के लिए और समान पदार्थ की मात्रा है, तो तुम्हें क्या लग रही है बेटा? जी Q बराबर IT, और जो तो Q बराबर IT है वो जाते जे, इसका मतलब M1 बट्टे में बेटा M2 बराबर Z1 बट्टे में Z2, सही है। उसके बाद में बेटा जहां पदार्थ की मात्रा, बेटा एम होते हैं, जब छोटी मात्रा हुई तो क्या कहता है बेटा? ओमेगा, या छोटो डब्लू, या ओमेगा बोलो करो, क्या बोलो करो? ओमेगा। देखो बेटा एम की जगह पे, बेटा एम की जगह पे क्या लिख देना हम, जहां छोटो डब्लू, डब्लू यूज करो क्योंकि सब लोग डब्लू यूज करता है, ठीक है।
W अपॉन Z बराबर बेटा F। ठीक है, देखो रासायनिक तुल्यांक के अनुक्रमानुपाती M प्रोपोर्शनल Z, प्रोपोर्शनल हटाओ बराबर आएगा वो Z क्यू आएगा, M1 से M2 Z1 से Q1 से। जब समान प्रबलता की धारा है तो आई ऊपर समान होगी और सही है क्या ना, तो समान समय के रंजन है तो समान समय तो ऊपर उठी समान और नीचे हूं, तो Q1 को मान IT और Q2 को मान IT से IT। तो M1 बट्टे M2 का Z1 बट्टे, जहां पदार्थ की मात्रा M न माने W मान ली है हमें, सही है क्या ना। तो जो W और Z ही तो आएंगे, W और कहा है, तो जब W और Z को जब बुला लेंगे तो W1 बट्टे Z1 है जाएगी ना, है जाएगी। तो एक जो पदार्थ रहेगा भाई बोलेंगे F, और F को क्या बोलेंगे बता, फेराइडे नियतांक। और एक और इंपॉर्टेंट बात तो सीखो जो हमें, जो बैटरी में प्लस माइनस के लक्खा लगे होता है उन्हें क्या कहता है, क्या कहता है बताओ, इलेक्ट्रोड। क्या कहता है, हाँ सही है, एक धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है और एक बेटा, पूछ के देखियो, कोई कोई नहीं होता भाई को। धनात्मक को क्या कहता है, एनोड इलेक्ट्रोड, और ऋणात्मक को क्या कहता है बेटा, कैथोड इलेक्ट्रोड। बस नहीं आएगी, बोलेंगे तो ना, बहुत बढ़िया। क्लास इज एक्सटेंड।